जय श्री राम। पूरा देश 9 मई 2020 को भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाने जा रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर मेवाड़ के कुल्लभगढ़ स्थान पर हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय तथा माता का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप बचपन काल से ही बहुत ही निपुण एवं युद्ध कला कौशल में निपुण थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार करना तथा युद्ध कला में कौशल हो गए। महाराणा उदय सिंह ने अपने सबसे बड़े बेटे राजा जगमाल को उदयपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु राजपूत राजाओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राजपूताना परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा बेटा ही राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो एक राय होकर जगमाल के स्थान पर सभी राजपूत राजाओं ने मेवाड़ का जो राजा है वो महाराणा प्रताप को बनाया, परंतु इसी चिढ़ से जगमाल और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने विद्रोह कर अकबर की शरण ले ली और अकबर से संधि कर महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़े हो गए। अकबर के ही साथ एक अन्य राजपूत राजा मानसिंह ने भी अकबर के साथ रोटी बेटी का संबंध कर अकबर के यहाँ शरण ली। इस प्रकार अकबर का हौसला बढ़ता गया और अनेक राजपूत राजाओं पर वह अपनी चालाकी एवं फूट डालकर राज करो की नीति के तहत अपना प्रभुत्व जमाने लगा। अंत में उसने मेवाड़ पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया और महाराणा प्रताप को संधि करने का प्रस्ताव मानसिंह के द्वारा भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मानसिंह, यदि तुम अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने आओगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, परंतु यदि तुम अकबर की सेना के साथ मेवाड़ पर युद्ध करने आओगे तो मैं आपके साथ आपके सामने डटकर मुकाबला करूंगा और आपको मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं रहूंगा। महाराणा प्रताप बहुत ही वीर योद्धा और उनका एक घोड़ा चेतक था जो युद्ध करते हुए उनके साथ पूरी तत्परता से उनकी रक्षा करता रहा। अंत समय में जब चेतक उनको घायल अवस्था में लेकर जा रहा था तो एक दर्रे को पार करते समय चेतक ने दर्रा तो पार करा दिया, लेकिन वह गिरकर वहीं प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के उस स्थान पर महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया जो आज भी स्थित है। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक अकबर की पराधीनता नहीं स्वीकारी और अकबर ने काफ़ी जतन किए, काफ़ी संधि की और यहाँ तक भी महाराणा प्रताप को अकबर ने प्रस्ताव दिया कि तुम मेवाड़ पर राज कर सकते हो, लेकिन मेरी बादशाह जो स्वीकार कर लो। राजा आप ही रहोगे लेकिन बादशाहत मेरी रहेगी। लेकिन उसको भी महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि वीर योद्धा का जो निर्णय होता है वो युद्ध कौशल से होता है। युद्ध करो, उसमें जिसकी जीत होगी उसी का राज होगा। और महाराणा प्रताप ने पूरे डटकर अकबर के साथ युद्ध किया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप की काफ़ी सेना मारी गई, महाराणा प्रताप पर खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, तो महाराणा प्रताप को भामाशाह नाम के एक अमीर व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी कि तुम मेरी संपत्ति को लो और अकबर के साथ युद्ध करो और अकबर को हर हाल में हराना है। तब महाराणा प्रताप ने उस पैसे से अपनी सेना खड़ी करी और पुनः अकबर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को परास्त किया। इस प्रकार हमारे देश में ऐसे भामाशाह भी हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी सभी संपत्ति न्यौछावर कर दी। महाराणा प्रताप
इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि उनके कवच का वजन 72 किलो था तथा उनकी तलवार 81 किलो की थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप में इतनी युद्ध कौशल और मित्रवत व्यवहार था कि महाराणा प्रताप की ओर से एक हकीम का सूरी नाम का सैनिक भी उनकी ओर से लड़ा। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। इतने शक्तिशाली थे। उनकी 11 रानियां थीं। महाराणा प्रताप द्वारा इतनी शादी करने का भी एक आशय था। उन्होंने जो ये शादियां की केवल राजनीतिक कारणों से उन्हें ये शादियां करनी पड़ी। इस प्रकार हमें महाराणा प्रताप के जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए लेकिन मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की, इसी से हमें प्रेरणा लेते हुए अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।